नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और आज से रोज शाम 6 बजे आप देखेंगे न्यूज 100 बिल्कुल नए अंदाज में, नए स्टाइल में। 15 मिनट में दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखिए। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। वाराणसी में नोटबंदी को लेकर पीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा पाकिस्तान जैसी रणनीति बना रहे हैं विरोधी। वाराणसी में पीएम ने उड़ाया राहुल गांधी का मजाक, कहा राहुल को बोलते देखकर होती है खुशी, पैकेट के अंदर क्या है अब चल रहा है पता। नोटबंदी पर मनमोहन सिंह के विरोध पर भी पीएम ने साधा निशाना, कहा 50% लोगों को गरीब बताकर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी बरसे प्रधानमंत्री, पूछा पूरे देश में बिजली पहुंचाने में क्यों रहे नाकाम। वाराणसी दौरे में पीएम ने की कई परियोजनाओं की शुरुआत, ईएसआईसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्यूजियम की नींव रखी। वाराणसी दौरे में पीएम ने की स्मृति ईरानी के कामकाज की तारीफ, कहा कम वक्त में बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर की परियोजना की शुरू। पीएम ने वाराणसी में रखी कैंसर सेंटर की बुनियाद, अब पूर्वांचल के मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना होगा बाहर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया जवाब, यूपी के बहराइच की रैली में कहा मेरा मजाक उड़ाओ लेकिन आरोपों का भी दीजिए जवाब। बहराइच की जनाक्रोश रैली में राहुल गांधी हुए शायराना, गालिब का शेर पढ़कर सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा, फिर से जुटेंगे पढ़ाने लिखाने के काम में, 1.5 साल का बचा था कार्यकाल। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने नजीब जंग के इस्तीफे पर हैरानी जताई, कहा संविधान की रक्षा के लिए अहम रोल निभाया। नजीब जंग के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा उपराज्यपाल को नहीं थी काम करने की आजादी। जेडीयू ने कसा नजीब जंग पर तंज, कहा केंद्र ने किया इस्तेमाल, माया मिली न राम। राजनीतिक दलों पर लगाम के लिए एक और पहल, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा सभी पार्टियां दें अपने खाते का ब्यौरा। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में करीब 250 से ज्यादा आतंकियों की भर्ती, हिजबुल मुजाहिदीन में हुई ज्यादातर भर्तियां। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, मुस्लिम कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को मांगी 1.5 घंटे की विशेष छुट्टी। कश्मीर में बादाम के व्यापार से हो रही आतंकियों की फंडिंग, एनआईए ने 2 जगहों पर छापेमारी के बाद दर्ज किया केस। कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को अदालत ने भेजा 7 दिन के रिमांड पर, लोढ़ा पर 25 करोड़ के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाने का आरोप। आईएएस गिरिजा वैद्यनाथन बनी तमिलनाडु की नई चीफ सेक्रेटरी, भ्रष्टाचार में फंसे पी राम मोहन राव की लेंगी जगह। लालू यादव ने नोटबंदी को बताया नाकाम, 28 दिसंबर को धरने में होंगे शामिल, नीतीश को भी देंगे न्योता। नोटबंदी के खिलाफ धरना देंगी तृणमूल कांग्रेस, 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच ब्लॉक स्तर पर होगा प्रदर्शन, मोदी हटाओ देश बचाओ का देगी नारा। यूपी में बागपत में गांव वालों ने सिंडिकेट बैंक के मैनेजर को बनाया बंधक, कैश नहीं मिलने से नाराज थे गांव वाले। मुरादाबाद में एसबीआई के 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज, ग्राहक को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। आगरा में नोट न मिलने पर बैंक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, नाराज गांव वालों ने बैंक में ताला लगाया। यूपी के संभल में चेकिंग के दौरान कार से 20 लाख रुपए नकद बरामद, 16 लाख रुपए नई करेंसी। डीआरआई ने किया हवाला गैंग का पर्दाफाश, चेन्नई एयरपोर्ट के पास 5 लोगों से बरामद किए 1 करोड़ 34 लाख के 2000 के नोट और 7000 यूएस डॉलर। दुबई जाने वाले एक मुसाफिर से 28 लाख के 2000 के नए नोट बरामद, मुंबई एयरपोर्ट पर हुई बरामदगी। 8 नवंबर के बाद लुधियाना में पकड़ी गई 100 करोड़ रुपए की अघोषित रकम, आयकर विभाग का बयान, करीब 1 करोड़ की नई करेंसी भी हुई जब्त। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का बड़ा दाव, 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को कैबिनेट की मंजूरी। अखिलेश सरकार के फैसले पर मायावती ने साधा निशाना, पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने को बताया चुनावी हथकंडा। कांग्रेस ने भी साधा अखिलेश सरकार पर निशाना, पीएल पूनिया ने कहा पिछड़ी जातियों को एससी की लिस्ट में डालने का अधिकार संसद को है, राज्य सरकार को नहीं। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अखिलेश सरकार ने पास कराया सप्लीमेंट्री बजट। यूपी के घाटमपुर में किसानों ने वापस लिया आंदोलन, पावर प्लांट के लिए जमीन के अधिग्रहण पर मांग रहे थे 4 गुना मुआवजा। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद का आर्म्स लाइसेंस रद्द, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में मारपीट की वारदात के बाद डीएम का फैसला। यूपी के मैनपुरी में महिला की पिटाई के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 2 गिरफ्तारियां, एक आरोपी अब भी फरार। वाराणसी में अखिलेश यादव ने किया वरुणा कॉरिडोर का उद्घाटन, अभी तक पूरा नहीं हुआ है काम, आचार संहिता लागू होने के डर से अधूरी योजना की शुरुआत। यूपी में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अखिलेश यादव ने रखी आधारशिला, लखनऊ को बलिया से जोड़ेगा नया एक्सप्रेस वे।
यूपी के बहराइच में होमगार्ड जवानों ने किया डीएम के खिलाफ प्रदर्शन, 5 जवानों की पिटाई से नाराज। मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए 60,000 छात्रों ने आवेदन दिया, बड़ी संख्या में पीजी और प्रोफेशनल डिग्री वालों ने किया अप्लाई। 27 दिसंबर को देहरादून जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, परेड ग्राउंड में करेंगे रैली को संबोधित। दिल के मरीजों का इलाज होगा सस्ता, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा 1 मार्च तय करें स्टेट की अधिकतम कीमत। दिल्ली में साल 2017 का सरकारी कैलेंडर लॉन्च, सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने किया रिलीज, डिजिटल संस्करण भी होगा उपलब्ध। जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, 9 संदिग्धों का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। देश के हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों की बढ़ेगी सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने 37,000 जवानों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण का प्रस्ताव, सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी, आईटी और बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में नहीं लागू होगा नियम। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाएगी केंद्र सरकार, 25 दिसंबर को है पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का बर्थडे। टमाटर की बंपर फसल बनी, किसानों के लिए मुसीबत, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कम दाम मिलने से नाराज किसान ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट की फसल। भोपाल के मानसरोवर डेंटल कॉलेज के छात्रों का हंगामा, कॉलेज मैनेजमेंट पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल की बस ने 6 साल के बच्चे को कुचला, नाराज गांव वालों ने 2 घंटे तक हंगामा किया। कोयला घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 4 के खिलाफ आरोप तय, झारखंड के महुआगढ़ी कोयला खदान के आवंटन में हेराफेरी का मामला। नोट बैन को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों का प्रदर्शन, राज्य में मोबाइल टावर लगाने की मांग की, कहा बिना नेटवर्क कैसे चलाएंगे मोबाइल। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी, लेकिन लोगों ने विरोध किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में टाना मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, आंखों के ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों की गई रोशनी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने की मांग की। कार सर्विस स्पेस सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी, शहरी विकास मंत्रालय की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से बातचीत शुरू, बिना सर्टिफिकेट कार का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। कर्नाटक के गुलबर्गा में आधार के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के लिए होगा इसका इस्तेमाल। ग्वालियर पुलिस ने बजरंग दल के संयोजक भरत पाठक को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया हंगामा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही, लावारिस शव को चूहों ने कुतरा, कुछ दिन पहले इलाज के लिए आई थी बुजुर्ग महिला। हमीदिया अस्पताल की घटना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बेतुका बयान, कहा चूहों पर नहीं है किसी का कंट्रोल। राजस्थान के चूरू में पलटा बेकाबू ट्रॉलर, आग लगने की वजह से ड्राइवर और खलासी की मौत। इंजीनियरिंग छात्रा के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर छात्रों ने किया रांची बंद, सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र, कहा जल्द हो गिरफ्तारी वरना उग्र होगा आंदोलन। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी के घर में घुसा तेंदुआ, 2 घंटे की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। नैनीताल से सटे जंगलों में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपत्ति हुई खाक, बिना संसाधनों के आग बुझाने में जुटे हैं वन कर्मचारी। यूपी के हापुड़ में डॉक्टरों ने महिला के पेट से निकाला 17 किलो का ट्यूमर, कई डॉक्टर दे चुके थे जवाब, शहर के प्राइवेट अस्पताल में हुआ यह सफल ऑपरेशन। यूपी के बदायूं में सास बहू का झगड़ा, अरबों रुपए की संपत्ति के लिए सास ने बहू को बंधक बनाया। दिल्ली के मेहरौली में असिस्टेंट मैनेजर की हत्या, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात, पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का किया दावा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद दिल्ली से रक्सौल जा रही सद्भावना एक्सप्रेस की जनरल बोगी से 152 शराब की बोतलें बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मधेपुरा में 2.5 साल की बच्ची से 12 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, बच्ची अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के जोधपुर में दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ मौत का ये वाकया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 70 मजदूरों को पाक दलालों के चंगुल से कराया आजाद, मजदूरों में 20 नाबालिग लड़के और 13 नाबालिग लड़कियां शामिल। राजस्थान के टोंक में निवाई गांव के गांव वालों ने विद्युत सतर्कता दल पर किया जानलेवा हमला, बिजली चोरी पर कार्रवाई करने गई थी ये टीम। राजस्थान में चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर पलटा ट्रॉलर, आग में झुलसकर ड्राइवर और खलासी की मौत, फंस गए और दोनों की अंदर ही मौत हो गई। ग्वालियर में छेड़छाड़ से परेशान 12वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, 4 युवकों पर प्रताड़ित करने का आरोप। रेल किराए को महंगाई से लिंक करने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, थोक महंगाई दर के आधार पर तय हो सकता है किराया। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद की समिति को जानकारी देंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, 19 जनवरी को होंगे पेश। घरेलू बाजारों में लगातार 7वें दिन गिरावट, सेंसेक्स में 263 और निफ्टी में 82 अंकों की गिरावट, निफ्टी 8,000 तो सेंसेक्स 26,000 के नीचे बंद हुआ।
स्नैपडील ने गुरुग्राम और बेंगलुरु में शुरू की कैश एट होम सर्विस। घर बैठे पीओएस मशीन पर कार्ड स्वाइप करके एक बार में 2000 तक की रकम हासिल कर सकेंगे। टाटा स्टील के बोर्ड से हटाए गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नुस्ली वाडिया। 90% से ज्यादा शेयरधारकों ने वाडिया को हटाने के लिए किया वोट। बैंक खातों से जुड़ेगा आधार कार्ड का सर्वर। अंगूठा लगाने से होगा ट्रांजैक्शन। एंड्रॉइड आईफोन के लिए सोमवार को ऐप लॉन्च करेगा UIDAI। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स विभाग की चेतावनी। यूजर आईडी और पासवर्ड रखें पूरी तरह गोपनीय। गलत इस्तेमाल हुआ तो टैक्स पेयर को भी भुगतना होगा नतीजा। दिल्ली हाईकोर्ट से वोडाफोन को झटका। 1050 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार। 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुसलमानों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाए तीखे तेवर। कहा, जर्मनी और टर्की के हमलों ने मुझे साबित किया सही। जर्मनी में पुलिस ने जारी की बर्लिन ट्रक हमले के संदिग्ध की तस्वीर। ट्यूनीशिया के रिफ्यूजी पर 12 लोगों की जान लेने का शक। बर्लिन अटैक के बाद से लंदन में बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सैलानियों पर पुलिस की पैनी नजर। सीरिया के शहर अल-बाब में लड़ाई तेज। मारे गए इस्लामिक स्टेट के 140 आतंकी। टर्की की सेना के 14 जवानों की हुई मौत। चीन ने लॉन्च किया कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग सैटेलाइट। जापान और अमेरिका के बाद ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला बना तीसरा देश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंटागन के अधिकारियों के साथ बैठक। F-35 की लागत कम करने पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एक वाहन से टक्कर मारकर ईसाई समूह की इमारत में धमाका। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने शुरू की जांच। मेक्सिको में पटाखा बाजार में लगी आग में 32 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जापान के उत्तर पश्चिम में 140 इमारतों में बड़े पैमाने पर आग। आग में 2 लोग घायल। न्यू जर्सी में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग। 5 किलोमीटर दूर मैनहट्टन तक देखा गया धुआं। दमकल की कई गाड़ियां जुटी, कोई हताहत नहीं। आईसीसी ने की 2016 वनडे टीम की घोषणा। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली को चुना कैप्टन। कानूनी दागपेच में फंसी अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2। अक्षय के खिलाफ सांगानेर ACGM कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत। दीपिका पाडुकोण की हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ द ज़ैंडरेड केज का नया पोस्टर हुआ आउट। 20 जनवरी 2017 को रिलीज होगी।